1.5 करोड़ का फ्रॉड। ये प्रॉपर्टी डेवलपर है। ट्रांजैक्शन भी इसके बिजनेस अकाउंट्स में हमने डाली। जो डील हुई वो 1.2 मिलियन लीरा की हुई हमारे साथ, जिसकी कंप्लीट अदायगी मैंने कर दी 28 जून को जो की डेट तय पाई हैंडओवर के लिए। कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा था, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। जिस रेफरेंस से आप उसके पास गए थे, आपने उससे रब्ता करने की कोशिश की? धमकाया जा रहा है कि मैं अपने अगर पार्टनर को गोली मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी कुछ कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तानी अवाम और तुर्की के शहरी भाई भाई, इस तरह की बातें तो हम एक लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कुछ अरसे से। पहले तो पाकिस्तानी अवाम जो तुर्की में मौजूद है उस हवाले से कुछ खबरें, नेगेटिव खबरें सामने आई, और अब जो पाकिस्तानी तुर्की में मौजूद है उनके साथ तुर्क शहरियों ने फ़्रॉड करना स्टार्ट कर दिया। और वो फ़्रॉड जो है वो भी कोई छोटा मोटा फ़्रॉड नहीं, 1.5 करोड़ का फ़्रॉड। वो कैसे किया जा रहा है, सारी कहानी क्या है, मेरे साथ मुतासरा फैमिली जो है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे। तो ज़िशान भाई आपकी तरफ आता हूँ। ज़िशान भाई शुरू स्टार्ट से बताएं कि हुआ क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुर्की में आता जाता रहा हूँ। ये मेरा चौथा विजिट था रमज़ान में, इसी साल 2022 में, अप्रैल के मंथ में। वाइफ के साथ मैं आया तो फील हुआ कि शायद हम क्योंकि अक्सर आते हैं और मज़ीद आना चाहते हैं, तो चलो कोई प्रॉपर्टी देखना शुरू करते हैं कि हम अपना एक हॉलिडे होम के तौर पर बना सकें। कि ये प्रॉपर्टी डेवलपर है, जिसकी मैंने पूरी तरह से जांच पड़ताल करने की कोशिश की अपनी तरफ से कि ये वाकई रियल डेवलपर है या नहीं है। उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स मैं आपको दिखाता हूँ, उसका पेज 51,000 उसके फॉलोअर्स हैं। ये इंस्टाग्राम का शायद आपको पेज नजर आए, ये शख्स के। आप ये हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, हम इसको फुल स्क्रीन पे भी चला देंगे। तो उसके अलावा इसको यूट्यूब पे इसके इंटरव्यूज की तफसीलात मौजूद थी, इंटरव्यूज काफ़ी सारे थे, इसको अवार्ड मिले थे। तो हमने सोचा था चलो हमें कोई अच्छा प्रॉपर्टी डेवलपर हाथ लग गया। प्रॉपर्टी डेवलपर से डायरेक्ट डील का फ़ायदा शायद ये था कि एक तो प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी वो डाउन देता, क्योंकि एजेंट का कमीशन उसमें से नहीं होना था, तो वो हमारी बचत थी। प्लस ये कि हम चाह रहे थे कि इंस्टॉलमेंट हो जाए शायद हमें। और वही हुआ, जब हम इससे मिलने गए इसने हमें अपने अवार्ड्स दिखाए, अपने इंटरव्यूज के बारे में इसने बातें की, मीडिया से इसके लिंक्स, इवन पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्वमेंट है इसकी। उन चीज़ों से इसने मुतासिर करने की कोशिश की, और हमें उसके लाइफस्टाइल से लगा भी कि ये बंदा बिल्कुल वैलिड है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने डील से पहले इस बंदे के साथ, पहले तो इस बंदे का नाम बता दें मुझे ताकि पता चल सके कि ये नाम इसका क्या है। फिर दूसरा ये बताएं कि आपने अपनी डील से पहले इससे कितनी मुलाकातें की। अली अकाया इसका नाम है। हम 3 से 4 दफ़ा पहले मिले इससे। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज इसने हमें दिखाई, जिनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिसमें इसने अपनी पार्टनरशिप का दावा किया कि ये सारी कुछ ये मेरे अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ये ऐसे हैं जिनमें मेरी पार्टनरशिप है। और इसकी जो फर्म है, जो कंपनी है, वो रजिस्टर्ड थी? जी 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 जी, सब कुछ रजिस्टर्ड है। इवन ट्रांजैक्शन भी इसके बिजनेस अकाउंट्स में हमने डाली। हुआ ये कि इससे पहले जो डील हुई वो 1.2 मिलियन लीरा की हुई हमारे साथ, जिसकी कंप्लीट अदायगी मैंने कर दी। पहले इंस्टॉलमेंट में बात हुई, लेकिन इसके प्रेशर की वजह से मैंने किसी ना किसी तरह से 1.2 मिलियन लीरा का इंतजाम किया, वो इसको अदा किए। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि जब टाइम था प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने का, इसने कहा कि मेरे कुछ काम करवाने वाले हैं प्रॉपर्टी में, तो आप इस दिन को आ जाएं। अच्छा, मतलब आपकी एक प्रॉपर्टी पे डील फाइनल हो गई, जिसके बाद आपने इसको 1.2 मिलियन लीरा ट्रांसफ़र कर दिए, और आपकी मतलब डील फाइनलाइज थी, बस इसने आपको हैंड ओवर करनी थी प्रॉपर्टी। लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं, हाँ बताएं। कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा था, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। अच्छा, ये जिस प्रॉपर्टी की डील हो रही थी, आपने इसको फिजिकली जाके पहले विजिट किया था? जी जी, विजिट किया था, और अच्छी तरह से प्रॉपर्टी को देखा था सारा। और वो जो प्रॉपर्टी थी वो पहले किसके नाम पे थी? अली अकाया के नाम पे थी या किसी और के नाम पे थी? इसने क्लेम किया था, वो इसने कहा था कि मैंने खुद डेवलपमेंट की है, और बाकी हमने अपार्टमेंट देखे थे, बाकी सारा कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट, तो सिर्फ एक अपार्टमेंट था खाली। इसने कहा बस एक अपार्टमेंट रह गया, पूरी तरह आबाद थी बिल्डिंग। तो इस सिर्फ, और वो लग भी बिल्कुल ब्रांड न्यू रहा था, लेकिन उसने कहा कि इसमें कुछ काम करने वाला है,
तो मैं आपको ना बाथरूम में वो ऊपर वाले अपार्टमेंट से कोई लीकेज नीचे को आ रही है तो मैं उसको फिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। अदरवाइज अच्छा ज़िशान भाई, जिस तरह यहाँ पर भी अमूमी तौर पे होता ये है कि जब हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो एक प्रॉपर्टी डेवलपर या प्रॉपर्टी डीलर जो बातें बता रहा होता है, उसके अलावा हम अपने तौर पे भी वहाँ पे सेपरेटली जाके इधर साथ वाले लोगों से या जहाँ जो वहाँ रह रहे होते हैं उनसे पूछते हैं कि ये बंदा जो प्रॉपर्टी हमें दिखा रहा है ये उसको ऑन करता है या नहीं। आपने इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया? नहीं, उसमें एक तो लैंग्वेज बैरियर था, अच्छा। लेकिन क्योंकि उसके ऑफिस में जो काम करने वाली पहली वर्कर थी, उसके रेफरेंस से हम गए थे और उसने ये भी कहा था मैं तो इसकी पर्सनल फैमिली को जानती हूँ सारी। अब इस पे आते हैं कि पहली डील हुई जिसमें आपने उसको 1.2 मिलियन लीरा ट्रांसफ़र कर दिए थे, उस डील को इसने कंप्लीट करने से इनकार कर दिया। उसका जवाब क्या बनाया इसने? उसका जवाब उसने ये बनाया कि जो टाइटल डीड है उसमें कोई इश्यूज हैं, उसको ठीक करने में काफी महीने लग जाएंगे, तो आप या तो पैसे वापस ले लें या मैं आपको एक और अपार्टमेंट दे देता हूँ। उसने एक दूसरा अपार्टमेंट दिखाया जो कि मच बेटर था उससे पहले वाले से, उसकी उसका मोहल्ले हाँ। उसका सारा सराउंडिंग, इवन एक पूल भी था उसके कम्युनिटी यूज के लिए, उन ठीक है। बिल्डिंग्स के साथ ही। तो वो और वो सेम अमाउंट में था? जी जी, तो उसकी प्राइस उसने मतलब जो 1.35 मिलियन बताई। अच्छा। तो अब वो जो बाकी पैसे रह गए थे डिफरेंस में थे वो भी मैंने उसको अदा कर दिए। तो फिर 28 जून को जो की डेट तय पाई हैंडओवर के लिए। कि जब हम थोड़ी सी भी अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो हम उसका कोई रिटर्न प्रूफ करवा लेते हैं, तो आपने वो भी किया था या बस ट्रांसफ़र कर रहे थे आप? रिटर्न एविडेंस है, बल्कि वीडियोस हैं, और हमारे साथ हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी थे, और उसके साथ उसके ऑफिस के कोलीग्स और इंटरप्रेटर वगैरह भी सारे शामिल थे। जिस रेफरेंस से आप उसके पास गए थे आपने उससे रब्ता करने की कोशिश की? जी, वो मेरे दोस्त जो था उससे फैमिली फ्रेंड, उससे फ़ोन किया, उसने कहा मैं देख के आता हूँ। वो ऑफ़िस गया तो उसने कहा कि ऑफ़िस तो बिल्कुल खाली कर दिया गया है। उसकी दीदा दिलेरी है कि उसका फ़ोन भी ऑन है, उसके प्रोफ़ाइल्स भी सारी एक्टिव हैं, और वो बड़ी दीदा दिलेरी से कह रहा है कि मतलब कर लो जो मेरे खिलाफ करना है तुमने। आपने पुलिस कंप्लेन फाइल की है वहाँ पे? लॉयर ने ऑलरेडी कर दिया है सारा केस फाइल। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे 6 वीक्स तक वो क्या होता है, वो पैसे वो कहाँ से कहाँ तक ले जाए। 6 वीक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई फ्रॉडस्टर मतलब वो अपने आप को डिफॉल्ट शो कर दे, अपनी कंपनी बंद कर दे, पैसे कहीं से कहीं ट्रांसफर कर दे। तो मुझे अब मसला मतलब सिर्फ तुर्की के कवानीन के मुताबिक 6 हफ्तों तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। तो अब ट्रेन। अब मैं हाँ जी, बिल्कुल स्टक हुआ हूँ इस सिचुएशन में कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या किया जाए। आपने मुझे शुरू में बताया था कि आपकी फ़ीमेल कुलीग थी जो जिनका कहना था कि मेरे बड़े फैमिली टर्म्स हैं अली अकाया के साथ, तो आपने उससे रब्ता किया, उसका क्या कहना है इस सारे मामले पे? देखने में बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ये सब लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जो जिस तरह एक मतलब प्रॉपर एक गैंग के तौर पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, तो अब एक गैंग कह लें उसको, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं ऑब्वियस यूज़ सी नहीं बात करना है, चाहता मतलब क्योंकि एक प्रॉपर ग्रुप के तौर पे ये काम कर रहे हैं जिनका मुझे तो आपकी बातों से यही लग रहा है कि शायद यही काम है कि जिस तरह आपने स्टार्ट में बताया अभी कि नेशनैलिटी की भी लालच दे के लोगों को इस साइड पे ले जाया जा सकता है और बाद में उनसे पैसे लेके बाद में अगर सेम जिस तरह आपके साथ हुआ है वैसा ही सलूक किया जाएगा तो इट्स अ गैंग और ये फ्रॉड के ज़ुमरे में ही आएगा और ये सारा मतलब मामला तो उसी साइड पे जा रहा है। अब देखना ये है कि 6 हफ्तों बाद वैसे तो ये स्ट्रेंज है कि 6 हफ्ते तक कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसको समहाउ अगर उसको पता चल जाता है कि आपने कोई लीगल एक्शन ले लिया उसके खिलाफ, तो वो 6 हफ्ते एक लंबा अरसा है जिसमें वो गायब भी हो सकता है। तो आप उसको कहाँ से पकड़ते फिरेंगे या तुर्की की जो पुलिस है वो क्या करेगी उसके खिलाफ? सर यही चीज़ है, और उसने बहुत टाइम अपने लिए रीज़नेबल चूज़ किया है, और दूसरा ये कि उसकी कोशिश ये थी कि किसी तरह से हम भाग जाएँ। उसने जो बात की हमारे एक मैंने बताया आपको लोकल नंबर से डायल डायल किया था, जो कि टर्किश पर्सन था, क्योंकि मैंने आपको बताया उसके पास इंटरप्रेटर होता है नॉर्मली, लेकिन क्योंकि अब डायरेक्ट डायल कर रहे थे उससे, तो हमें पता था वो कुछ हम तो कोई बात नहीं कर सकते। तो उसने उस लोकल पर्सन को कहा कि देखो मैंने अपने पार्टनर को गोली मार दी है, तो मैं तो खुद 12 दिन जेल में गुजार के आया हूँ। यानी उसने एक तरह से धमकी देने की, कोई अच्छा, मतलब डायरेक्ट साथ धमकी साथ नहीं दी, आपको धमकाया भी जा रहा है, डराया भी जा रहा है। धमकाया धमकाया जा रहा है कि मैं अपने अगर पार्टनर को गोली मार सकता हूँ तो मैं तुम्हें भी कुछ कर सकता हूँ।
तो अब मैं तो डट गया हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ चंद दिनों के वीज़े पे आए होते हैं, ये सोच के कि हम जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें नेशनैलिटी मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे लोग वो फिर वापस चले जाते हैं। उनका दिल भी टूट जाता है, उनकी दौलत भी लुट जाती है और वो बिल्कुल ऐसे। अरमान लिए वापस चले जाते हैं अपने मुल्क में। अच्छा ज़ीशान भाई, मुझे ये बता दें, जो लॉयर आपने की है वो आपसे किस तरह ताउन कर रहे हैं? लॉयर्स पहले तो अपनी एक फीस भी लेते हैं, एक फिक्स फीस। उसके अलावा वो आपसे नेगोशिएट करते हैं कि कितने परसेंट रिकवरी के बाद कितने परसेंट उनको मिलेगा। कुछ मिनिमम जो है वो 5-10% तक होता है, कोई 15%। ऐसे भी मुझे लोग मिले हैं जिन्होंने कहा कुछ ना होने से होना बेहतर है, 50% हमें दो, तो हम मतलब वो लीगल या इलीगल वे से, जैसे भी उनको, मुझे नहीं पता वो कैसे रिकवर करके तुम्हें हम पैसे की अदायगी कर देंगे। यहाँ ये भी मतलब अब आपको एक, ये ऑफर्स भी की जा रही हैं कि आप हमारे साथ मुकमुका कर लें, हम पैसे निकलवा लेंगे, इतने पैसे हमारे इतने आपके। हाँ जी, यहाँ ऐसे भी होता है। चलें, बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। बेसिकली मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि कोई भी इस तरह के फ़्रॉड का निशाना ना बने। और सबसे ज़रूरी बात, तुर्की के जो आला हकाम है, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो इस केस पर नोटिस लें, ताकि एक तो ये सॉर्ट आउट हो और आइंदा कोई पाकिस्तानी या किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शहरी इस तरह के फ़्रॉड का निशाना ना बने। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।